अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो के थ्रू आए हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से मेरी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। साथ ही इसके साथ की बेल आइकन है, आपने इसको भी प्रेस कर देना है। ठीक है, इस पर ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ बनेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स को लर्न करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का सेक्शन ओपन करना है। अगर मोबाइल फ़ोन में आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बेल आइकन के ऊपर आपको एक ब्लैक सा एरो नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपके पास ओपन हो जाएगी। या लैपटॉप्स पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग जैसे नीचे आएंगे तो सी मोर पे लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 है, उसका लिंक है यहाँ पे। तो कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक यहाँ पर, उनकी एक्सरसाइजेज 1 by 1 गिवन है। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 and 2 फुल कम्प्लीटली इनके सोल्यूशंस यहाँ पे गिवन है। जस्ट आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करना है तो पूरी प्लेलिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो सब्सक्राइब का और बेल आइकन प्रेस कर दिया, इसकी वजह से जितनी लेटेस्ट वीडियोस मैं यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स को लर्न कर सकेंगे। ठीक है, ये लिंक बताना आपको ज़रूरी था ताकि अगर आप कोई लेक्चर, कोई एक्सरसाइज अगर आपसे मिस हो गई, आप उसको ढूंढना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन पर जिस चैप्टर को आप ओपन करना चाहते हैं जैसे उसको क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, जिसका टॉपिक है रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उनकी डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स होंगी, डिफरेंट उनकी सिंप्लीफिकेशन होंगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 27 पे। आप लोगों के लिए इस टेबल को देखना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल में जो है हमें बताया गया है कि आपके पास नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स हैं। ठीक है, उनके बाद होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो सिंपल नंबर होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं या जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो चाहे वो मिक्स नंबर की फ्रैक्शन हो, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेकिन वो सारे पॉजिटिव होते हैं, उनमें कोई माइनस का नंबर नहीं होता, वो सारे होते हैं हमारे पास होल नंबर। देखिए, जहाँ पर सिंपल 5 है वहाँ हमने लिखा है यस ये होल नंबर है, ये डेसिमल में पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर नो लिख दिया। ये मिक्स नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल नंबर है और नेगेटिव भी है, इसको भी नो लिखा। और ये 24 है जो कि सिंपल नंबर है लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से हमने इसको भी नो लिखा कि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन सारे पॉजिटिव होते हैं, इनके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। इंटीजर, इंटीजर कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो नंबर जिनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, जिसके हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। जिनके साथ प्लस का और माइनस का साइन आता है नंबर्स के साथ, उनको हम बोलते हैं कि वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो सिंपल नंबर होंगे पॉजिटिव साइन के साथ, जो नेगेटिव साइन के साथ नंबर होंगे, जो पॉइंट्स की फॉर्म में होंगे, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, किसी भी तरह का नंबर होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए जितने भी 4 टाइप के नंबर्स गिवन है आपको उनके सामने से यस 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 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो सिंपल नंबर है 5 है और -4 है। इंटीजर्स में सिर्फ वहाँ यस लिखा, जो डेसिमल में और फ्रैक्शन में है वहाँ पर नो लिखा कि इंटीजर जो है वो सिंपल नंबर होते हैं, ना वो पॉइंट के नंबर होते हैं ना ही वो फ्रैक्शन के नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट के और फ्रैक्शन के नंबर, सिंपल नंबर विद नेगेटिव साइन, ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रैशनल नंबर की। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर नंबर्स के हमें गिवन है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर 1 by 1 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उनको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लैरिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ होल नंबर, एन इंटीजर और अ रैशनल नंबर। यानी कि आपके पास जो डिफरेंट 1 to 4 पार्ट्स गिवन है, इसकी आप क्लासिफिकेशन करें कि जो नंबर्स हैं ये होल नंबर है, इंटीजर है या रैशनल नंबर है। जैसा कि मैंने भी आपको टेबल दिखाया, बिल्कुल वैसे ही हम टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें कॉलम बनाएंगे होल नंबर का, इंटीजर का और रैशनल नंबर का, और नंबर्स को देखते हुए उसके सामने यस और नो लिखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या वो होल नंबर है, इंटीजर है या रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर का डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
देन स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन किया। पार्ट नंबर 1 लिखा 3 -1.2 -2 और 0, इनके 4 नंबर्स गिवन है, कोमा के साथ वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चूंकि नंबर होल नंबर और इंटीजर और रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने नंबर लिख लेने हैं जो कि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, 3 -2 -1.2 -2 और 0, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिखेंगे होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। उनके साथ ना तो नेगेटिव साइन होता है और ना ही वो पॉइंट्स में होते हैं और ना ही वो फ्रैक्शन की वैल्यूज में होते हैं। तो यहाँ देखिए 3 ये सिंपल नंबर है, इसके सामने हम लिख दिया यस ये होल नंबर है। -1.2 ये होल नंबर नहीं है, यहाँ पर नो आ जाएगा। -2 ये भी नो आ जाएगा, होल नंबर नहीं है। एंड 0 भी होल नंबर है बिकॉज होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं। इंटीजर में देखेंगे तो हमने कहा था हर वो वैल्यू जिसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर साइन होगा वो इंटीजर होगी, लेकिन वो पॉइंट में और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिंपल वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने 3 के सामने लिखा यस -1.2, डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर नहीं होती, हमने नो लिख दिया। सिंपल वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ है या नेगेटिव साइन के साथ है, वो इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ पर -2 के सामने भी इंटीजर यस लिख दिया और 0 के सामने भी यस, ठीक है, ये भी इंटीजर है। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो सिंपल नंबर हों, जैसे कि 3 है, जैसे कि 0 है, या अगर वो सिंपल नंबर है नेगेटिव साइन के साथ तब भी वो रैशनल नंबर है। अगर वो पॉइंट में कोई नंबर है या फ्रैक्शन में है या मिक्स नंबर की फॉर्म में तब भी वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन चारों ऑप्शन के सामने जो है वो यस लिख दिया है रैशनल नंबर के कॉलम के अंडर, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट गिवन है। वैल्यूज हमें गिवन है 4.5 3/4 -2.1 0.5। अब होल नंबर पे हम लोगों ने देखना है कि इनमें से होल नंबर कौन सा है, ठीक है। जैसे हम लोग को प्रीवियस कहा था कि सिंपल नंबर 0 1 2 3 वो होल होते हैं, तो यहाँ पर हमें कोई भी नंबर जो है वो सिंपल नंबर नज़र नहीं आ रहा है। ये भी पॉइंट में है, ये फ्रैक्शन में है, ये नंबर भी पॉइंट में गिवन है, ये नंबर भी पॉइंट में गिवन है, तो इनमें कोई भी होल नंबर नहीं है। इंटीजर में हमने देखा था, हमने कहा था सिंपल नंबर होंगे इंटीजर, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये भी पॉइंट में है, सिंपल नंबर नहीं है। ये भी फ्रैक्शन में है, सिंपल नंबर नहीं है। ये भी माइनस के साथ है लेकिन पॉइंट भी है इसमें, सिंपल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी इंटीजर नहीं है। ये भी मतलब पॉजिटिव नंबर है लेकिन सिंपल नहीं है, 0.5 है, डेसिमल में आ गया, तो ये भी इंटीजर नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कोई भी नंबर होगा जो सिंपल नंबर होंगे, पॉइंट्स वाले, फ्रैक्शन वाले, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। अब ये पॉइंट में है तो ये रैशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है ये भी रैशनल नंबर है, ये पॉइंट के माइनस साइन के साथ है तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये भी पॉइंट में है तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है हर नंबर जो पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा, सिंपल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ होगा, वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन इंटीजर और होल नंबर के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसके अलावा कोई भी नंबर होल नंबर या इंटीजर नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट के हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। ये भी आपको नजर आ रहा है, पॉइंट्स में गिवन है, कुछ के साथ नेगेटिव साइन और एक के साथ पॉजिटिव साइन है। इनकी कोई साइन नहीं है तो मतलब है पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब हम इनका टेबल बना लिया। होल नंबर, जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि सिंपल नंबर होने चाहिए पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये सारे हमारे पास पॉइंट्स में है, तो इसमें से कोई भी जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स में है तो कोई भी इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल में ना हो, सिंपल नंबर हो, यानी कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, -5 हो, -6 हो, ठीक है। तो ये इंटीजर भी नहीं है, हम इन सब के सामने यहाँ पर नो लिख देंगे। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट में है, डेसिमल में आ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव साइन के साथ है चाहे नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमें ये 4 नंबर्स गिवन है और यहाँ पर भी हमने बताना है कि ये रैशनल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, ठीक है। हमने नंबर्स को नोट डाउन कर लिया। यहाँ देखें तो ये 1/6 फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर नहीं है। 1.75 पॉइंट में है, होल नंबर नहीं है। माइनस के फॉर्म में चला गया और फ्रैक्शन में है तो होल नंबर नहीं है। अब यहाँ देखें सिंपल 10 है, पॉजिटिव 10 है, तो ये होल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से इंटीजर्स को देखेंगे तो इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते, नो आ जाएगा। इंटीजर पॉइंट्स में भी नहीं होते, यहाँ पर भी नो हो जाएगा। अगेन इंटीजर
फ्रैक्शन में नहीं होते, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा कि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिंपल नंबर होते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव 10 है तो यहाँ हम लिख देंगे यस ये इंटीजर है, ठीक है। और रैशनल नंबर में हमने कहा था फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, नेगेटिव साइन के साथ हो, सिंपल नंबर हो, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये 1/6 फ्रैक्शन में ये भी रैशनल नंबर है, 1.75 ये भी रैशनल नंबर है, -2/3 ये भी रैशनल नंबर है, और सिंपल 10 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐसे ही सॉल्व करना था, इसको टेबल ड्रॉ करना था और अपने यहाँ पर अपने जो रेलिवेंट 3 हमारे पास डिफरेंट नंबर्स की कैटेगरीज थी वो हमने लिखी, और गिवन नंबर्स के सामने यस या नो लिखना था उस कैटेगरी के सामने कि 1/6 होल नंबर है नो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस टेबल को फिल कर लिया। तो हमने कॉलम वाइज फिल किया है, आप भी इस तरह से कीजिएगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और मिस्टेक्स भी ना हो। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू मेक अ सेंटेंस ट्रू। यानी कि आपको यहाँ पर डिफरेंट 1 to 6 पार्ट्स गिवन है, डिफरेंट नंबर्स हैं, वहाँ पर आप लोग लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का साइन यूज़ करें और बताएं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, उसको बनाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 40% और यहाँ लिखा हुआ है 12/25। नंबर्स को हमेशा इक्वल फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो सिंपल नंबर होने चाहिए या दोनों के दोनों परसेंटेज की फॉर्म में हो, या दोनों नंबर्स की जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या दोनों साइड पे जो नंबर है वो पॉइंट्स की फॉर्म में हो, ठीक है। तभी हम उसको कंपेयर कर सकेंगे, वरना जस्ट नंबर्स को देख के तो नहीं पता चलता। ऐसे तो नहीं हम कह सकते ये 40 है तो ये लाजमी बड़ा होगा, ठीक है, और ये 12/25 है तो ये स्मॉल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करके पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी डिवाइड करके पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जब दोनों नंबर्स पॉइंट्स में आ जाएंगे तब हम इसको कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है, ठीक है। आपको हमेशा बात याद रखनी है कि जो भी नंबर होगा आपके पास वो सेम कैटेगरीज में, इनके सेम फॉर्मेट में आना चाहिए। तो सुनिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया जिसमें हमें कहा गया है कि आप लोगों ने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करना है या इक्वल का साइन यूज़ करना है। उसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 40% ब्लैंक और 12/25, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि दोनों साइड पे सेम तरह के नंबर होने चाहिए तो कंपेयर करना ईजी होता है। अब एक परसेंटेज की फॉर्म है और एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। हम लोगों ने, हमें ये बात पता है कि जब किसी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन लगा होता है इसका मतलब है वो नंबर डिवाइड हो रहा है 100 के साथ, ठीक है। 100 के अलावा किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा अगर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। तो हमें लिखा है 40 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर ब्लैंक लाइन लिखी है 12/25। अब अगर हम देखें तो इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखते, जो बड़ी होती है हम कहते वही वैल्यू ग्रेटर है। अब चूंकि फ्रैक्शन में ये दोनों हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं तो हम लोग इनको डिवाइड करेंगे और इनको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप चाहें तो इनका डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं, दोनों मेथड से हो सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें, एलसीएम लें, वो बताएगा कि किस नंबर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा और उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। या फिर आप इन दोनों को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल के बाद दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है। दोनों मेथड है आपके पास, या तो आप लोग इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें वैल्यूज़ का या फिर इनको डिवाइड कर लें। हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को डिवाइड किया, इनको यूज़ किया, तो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के हमेशा डिवाइड के साइन के बाहर आएगी और ऊपर वाली हमेशा डिवाइड के साइन के अंदर। अब चूंकि ये तो 40 था, स्मॉल वैल्यू था, यहाँ पर हमने पॉइंट यूज़ किया। पॉइंट लगाने से क्या फ़ायदा होता है, हम खुद से एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड किया तो ये 400 बन गया। पॉइंट के बाद हम लिखने 100 4 ज़ा 400। चूँकि पॉइंट के पहले हमारे पास कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो वहाँ पर हमने लिख दिया ज़ीरो, ठीक है। पॉइंट हमने क्यों यूज़ किया? ताकि हम एक एडिशनल ज़ीरो लगा सकें और अपनी वैल्यू को ग्रेटर कर सकें, जो कि 40 है, 100 से छोटी थी, ठीक है। तो जब हम पॉइंट यूज़ करते हैं उसकी वजह से हम एक वैल्यू खुद से ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। इसका मतलब है 40 को 100 पे डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ गया 0.4। यहाँ पर हमने ब्लैंक लिख दिया, अब इसको हमने डिवाइड करना है। तो नीचे वाली वैल्यू बाहर, ऊपर वाली हमेशा अंदर। तो 25 बाहर आ जाएगा, 12 अंदर आ जाएगा। अब चूंकि 12 छोटा है, 25 बड़ा है, तो उसको हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हम पॉइंट यूज़ करेंगे। पॉइंट की वजह से हमने यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर सकेंगे। तो ये 120 बन गया, 25 से ग्रेटर वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने 25 का टेबल रीड करना है। अब जो भी टेबल रीड करेंगे पॉइंट के बाद देखेंगे। 25 4 ज़ा 100, यहाँ से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। चूँकि हम पॉइंट एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं तो हम एक ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं। माइनस करने पे 100 से 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इस पॉइंट की वजह से एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे 200। 25 8 ज़ा 200, तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज़ीरो यूज़ कर लिया। अब इसका मतलब है 12 को 25 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.48। तो यहाँ से हमने पिक कर लेना ये वाला आंसर 0.48। अब देखिए दोनों साइड पे हमारे पास सेम डेसिमल वाली फॉर्म आ गई।
अब अगर कंपेयर करें तो 0 यहाँ पर भी 0 है, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर पॉइंट के 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 के बाद 8 नंबर मौजूद है। इसका मतलब है ये इससे थोड़ी ग्रेटर वैल्यू है, तो हमने इसका साइन लिख कर दिया इसकी तरफ। ये लेस वैल्यू है, उसकी तरफ टेल आ गई, ये ग्रेटर है, इसकी तरफ इसका फेस आ गया। और इसको हम लोगों ने अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये 0.4 किसकी इक्वल था 40% के, और 0.48 किसकी इक्वल था 12/25 के। तो हमने यहाँ पर लिखा 40% लेस देन का साइन 12/25, और ये आ गया इसके साथ ही हमारा आंसर। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप चाहे इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लें और वहाँ पर जाके अपने आंसर में जस्ट लेस देन का साइन, ये वाले क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं हमेशा ये MCQs में आते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी कभी अभी आप लोगों ने तुक्का नहीं लगाना, बल्कि आप लोगों ने पहले इसको इस तरह से डिवाइड करके सॉल्व करना है, दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उनको कंपेयर करना है, एक्यूरेट वाला आंसर फाइंड करना है, और फिर जाके अपने आंसर को ओरिजिनल नंबर्स के सामने प्लेस कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास ये दो नंबर्स गिवन है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो हमें गिवन है 0.8 और एक नंबर हमें गिवन है 5/6। 0.8 तो ऑलरेडी पॉइंट्स में कन्वर्टेड है, हमने 5/6 को पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो 6 डिवाइड के साइन के बाहर और 5 अंदर आ जाएगा। ये मैं आप लोगों के लिए मैनुअली सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से मज़ीद और क्लियर हो जाए। अब चूँकि बाहर ग्रेटर वैल्यू अंदर छोटी है तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकती। 6 का तो टेबल ही 1 से स्टार्ट होता है, 6 1 6, तो 6 तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 लिख सकते हैं नंबर्स के साथ, ठीक है। अब 6 का टेबल आप रीड करेंगे, या तो 50 मिल जाए, 50 से लेस अमाउंट, 6 7 हमारे पास होता है 42, 6 8 48, तो यहाँ यूज़ करेंगे 6 8 सॉरी ये 8 है, ठीक है, 48 आ जाएगा। कैरी लेंगे, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट की वजह से यहाँ एक 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 3 हमारे पास आ जाएगा 18, माइनस करें तो 2। अब देखिए ये वाला डिवीजन कहीं पर रुक रही नहीं है, बार बार 2 2 आता जाएगा, हम 0 लगाते जाएंगे, चलता रहेगा। तो मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे और 0.83 इसका आंसर यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लिया। अब हमने दोनों साइड्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे। 0 0 सेम है, 8 8 सेम है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए जस्ट 1 नंबर का डिफरेंस है, ये 3 है। तो ग्रेटर कौन सी है? ये वाली ग्रेटर है, ठीक है। और नीचे जब अपना आंसर है यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे इस तरह ग्रेटर साइन, क्योंकि हमारा ओरिजिनल तो क्वेश्चन ये था 0.82, और डेसिमल को दोबारा से लिख लेंगे 5.6, और यहाँ पर अपना रेलिवेंट आंसर लेस देन का साइन लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ईजी है, जस्ट आप लोगों ने सेम नंबर के टाइप के नंबर को पहले क्रिएट करना है और उसके बाद इनका साइन यूज़ करना है। अब थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3/5 ब्लैंक है और 59%। सबसे पहले हम लोग 59% को लिख सकते हैं 59 डिवाइडेड बाय 100। अब इन बोथ साइड्स के नंबर्स को हम लोगों ने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। इसको हम डायरेक्ट भी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 की जगह पे आ जाएगा पॉइंट, इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये 2 डिजिट्स आ जाएंगे, और इससे पहले आ जाएगा 0, ठीक है। 10 में, 100 में और 1000 में हम डायरेक्ट भी पॉइंट लगा सकते हैं। 1 की जगह पे आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि नीचे 2 0 है तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स मौजूद है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 59 लिख दिया, पॉइंट आ गया, और पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाले 40% को भी हम डायरेक्ट 0.40 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3/5 है, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम डिवाइड करेंगे। 5 हमेशा बाहर और 3 हमेशा अंदर, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर आएगी डिवाइड के सिंबल के, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आएगी, ठीक है। पॉइंट यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा क्योंकि अंदर वाली वैल्यू छोटी है। तो 5 6 हमारे पास आ जाता है 30, और ये क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पर हम 6 पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 0.6। अब कंपेयर करें, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, ये 6 है, और पॉइंट के फ़ौरन बाद 5 है। ऑल तो इसके बाद 9 है, लेकिन हमने पॉइंट के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू कंपेयर की तो ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है, तो हम कहेंगे ये वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। नंबर्स को देख के नहीं पता चल रहा था कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि ये अगर हम कहें ये 5 है और ये 100 है तो ये ग्रेटर है तो ये स्मॉल है, ऐसा नहीं करना। पॉइंट्स में कन्वर्ट किए, अब ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे इसको 3/5, और यहाँ आ जाएगा 59%, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे ग्रेटर का साइन कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, और ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करके कंप्लीटली अपना आंसर फाइंड करेंगे, फिर अपना करेक्ट वाला आंसर लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। 9/20 ब्लैंक है 0.45, ये तो ऑलरेडी पॉइंट में है। 9/20 को हमने पॉइंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा डिवाइड का साइन लिखा, 20 बाहर और 9 अंदर। 9 स्मॉल है, यहाँ पर ऊपर पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 9 के साथ लगा सकते हैं। 90 बन गया, 23 60, 24 80, तो यहाँ आ जाएगा 80। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास पॉइंट लग चुका है तो एक और ज़ीरो भी ऐड कर सकते हैं, तो 25 हमारे पास आ जाएगा 100। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, हम जीरो लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45। अब देखें तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हो गए, जबकि ये फ्रैक्शन में था और ये नंबर पॉइंट में था, तो हम देख कर नहीं बता सकते थे कि दोनों सेम होंगी। ठीक है, जब पॉइंट में कन्वर्ट किया, सेम तरह की वैल्यूज आई, तभी हम बता सकते हैं कि अभी दोनों सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में इक्वल का साइन, यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज़ कर लेंगे। लास्ट में अपना क्वेश्चन लिखेंगे 9/20 = 0.45 और इसके साथ लिख देंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से 4 पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, सॉरी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। 5/8 मीटर ब्लैंक है 1/16 मीटर। ठीक है, अब दोनों सेम है लेकिन डिनोमिनेटर चूंकि सेम नहीं है, दोनों फ्रैक्शन सेम नहीं है, तो हम इसको नहीं जज कर सकते कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, ये इक्वल है। तो हम क्या करने वाले हैं, 5/8 मीटर को और 1/16 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों की फ्रैक्शंस बना लिए, डिवीजन सिंबल बना लिए। यहाँ से 8 बाहर 5 अंदर, सिमिलरली 16 बाहर और 1 अंदर। तो यहाँ पर 5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, सॉरी स्मॉल वैल्यू है, बाहर ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट यूज़ करेंगे और 5 के साथ एक 0 लिख देंगे। अब 8 का टेबल रीड करेंगे, 8 6 हमारे पास होता है 48, इससे करीब करीब है, इसको लिख लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 2, पॉइंट की वजह से एक और 0 लगा सकते हैं। 8 2 = 16। ठीक है, यहाँ से 4 आ जाएगा, 0 यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 8 5 = 40। कंप्लीट सॉल्व हो गया। पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं तो 0 लिख देंगे। हमने कहा 5/8 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.625। इसी तरह से हम लोग 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया, उसकी वजह से एक 0 ऐड कर सके, लेकिन चूंकि अब 10 बना, वो भी 16 से छोटा है, तो यहाँ पर एक और 0 ऐड करेंगे और इसके साथ भी एक और 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक और 0 भी चाहिए इसको मजीद ग्रेटर करने के लिए, उसके लिए हमने ऊपर भी एक 0 ऐड किया और यहाँ पर भी एक 0 ऐड किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि हम लोग एक और 0 ऐड कर चुके थे तो ऊपर भी हमने एक 0 लगाना पड़ा था, क्योंकि हम लोग उसको 100 बनाना था। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस हमने बाकी सेम था, 16 का टेबल पढ़ते गए और उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। जहाँ पर हमने वैल्यू माइनस की 4 आया, खुद से एक 0 लगा सकते थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा चुके हैं। पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख लेंगे और इस नंबर को यहाँ नीचे उतार लेंगे, 0.0625। ठीक है, अब दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 0 0 सेम है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0, बाकी रिमेनिंग वैल्यू को नहीं देखना। फर्स्ट पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू हमने कंपेयर की तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो ग्रेटर देन का साइन इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 5/8 मीटर इज ग्रेटर देन 1/16 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसके साथ ही हमारे पास जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास नंबर गिवन है 0.25 kg, ब्लैंक है 2/9 kg। अब 2/9 kg है, इसको हम लोग डिवाइड करके सिंपल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे ताकि हम अपना रेलिवेंट साइन यूज़ कर सकें। 9 बाहर और 2 अंदर आ जाएगा, पॉइंट यूज़ करेंगे 0, 9 2 = 18, दोबारा से यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, दोबारा से 0 स्टार्ट होगा, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, कहीं पर स्टॉप नहीं करेगा, तो हमने जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा, इसका आंसर स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.22, ये वाला आंसर। कंपेयर करेंगे, 0 0 सेम है, 2 2 सेम है, यहाँ पर 5 kg और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू से हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है। यहाँ पे ओरिजिनल अपना क्वेश्चन लिखेंगे 0.25 kg 2/9, तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आई है ये वाली। ठीक है, और इसके साथ ही आंसर मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रीड करते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। अरेंज नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग आर नंबर्ड लाइन। कि हम लोगों ने इन नंबर्स को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे छोटे से बड़े की तरफ, और साथ में यूज़ करेंगे नंबर लाइन। ठीक है, और उसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके शो करेंगे। नंबर लाइन हम लोग 6th क्लास में भी सीख चुके हैं, नंबर लाइन वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीखी थी। आज भी हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगी कि नंबर लाइन कैसे होती है और हम उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज कर लेंगे और उसके बाद उसको नंबर लाइन में शो करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, कुछ नंबर आपको पॉइंट्स में गिवन है, कुछ आपको परसेंटेज में गिवन है, कुछ आपको फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम लोग इनको सबको ना डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि सम एक जैसे नंबर आ जाए, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी इजी होगा और नंबर लाइन पे शो करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब नंबर्स को हम लोग किस तरह से पॉइंट में डिवाइड करते हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हैं। अब ये बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बस हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, जिसमें हम लोगों ने अपने पार्ट नंबर 1 को नोट डाउन कर लिया है, उसकी वैल्यूज को सोल्यूशन स्टार्ट किया। नीचे लिखा हम लोगों ने अरेंज इन लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने इसको अरेंज करना है सबसे छोटे नंबर से लेकर सबसे ग्रेटर नंबर की तरफ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने हमारे पास ये नंबर्स हैं उनको हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी पॉइंट में था। 19% का मतलब है 19/100, ठीक है। जब परसेंटेज से मल्टीप्लाई होता है, नंबर के साथ परसेंटेज लगी होती है, इसका मतलब है हम उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 1/5 एज इट इज। अब इन दो नंबर्स को हम लोगों ने डिवाइड करना है। आप चाहें तो जो 10 का, 100 का और 1000 का जो रूल है डेसिमल वाला, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि 1 की जगह पे पॉइंट, और 1 के बाद 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मीन्स कि 1 और 9 जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगे, और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं बचा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक ये मेथड है इसको डायरेक्ट मेथड कन्वर्ट करने का, या फिर आप लोग डिवाइड करके भी इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू, इनका डिनोमिनेटर हमेशा बाहर और न्यूमिनेटर की वैल्यू को हम अंदर लिख देंगे। चूंकि न्यूमिनेटर जो है 19 है, 100 से छोटा है, इसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट लगाना है। इस पॉइंट की वजह से हम अपने नंबर्स के साथ एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट की वजह से हम लोग लगाते हैं। हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ 0 ऐड कर दिया, 190 बन गया। 100 वन जा, अब जो 1 हम लिखेंगे वो पॉइंट के बाद लिखेंगे, पॉइंट से पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट से पहले हम लोग सॉल्व कर रहे होते तो फिर हम लोग वो नंबर पहले लिखते, लेकिन चूँकि पॉइंट लगा चुके हैं, अब जो भी हम टेबल का नंबर पढ़ेंगे उसको हम लोग पॉइंट के बाद लिखेंगे। 100 वन जा 100, यहाँ से माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 छोटा है, लेकिन चूंकि हम लोग पॉइंट लगा चुके हैं इसकी वजह से हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। हमने 0 ऐड किया। 100 9 जा 900। अब ये 9 भी हम लोगों ने कहा लिखना है, पॉइंट के बाद 1 और 1 के बाद ये 9 लिखेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब ये पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, तो देखिए वही नंबर आ गया 0.19। इस तरह से हम 1/5 को भी डिवाइड कर लेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवाइड के सिंबल के बाहर और 1 जो है अंदर, क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है। हमने यहाँ पर पॉइंट पुट करना है और एक 0 ऐड कर लेना है। 0 की वजह से ये 10 बन गया। 5 2 ज़ा 10, और वो 2 भी हमने पॉइंट के बाद लिखना है। अब पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 0.2, ठीक है। अब तीनों नंबर्स आ गए हमारे पास डेसिमल में, सेम फॉर्म में आ गया, तो अब हम लोग इनको ईजिली अरेंज कर सकते हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में, ठीक है। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा। तो आप सब नंबर्स को देखें तो पॉइंट से पहले सबके पास 0 0 0। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने कंपेयर करनी है। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो ये 1 वाली सबसे छोटी हमने कहा ये सबसे छोटी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये दो नंबर रह जाएंगे। आप कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 के बाद एक और नंबर 3 मौजूद है, जबकि ये सिंपल 2 है, तो इससे छोटा ये वाला होगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और लास्ट में ये थर्ड वाला नंबर आएगा। तो हम इसको अरेंज करेंगे 0.19, 0.2, 0.123, जैसे कि हम नंबरिंग दिया 1 2 और 3, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यू को अरेंज कर लिया। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जो नंबर हम लोगों ने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज किए हैं वो यहाँ पर हमने रिपीट कर लिए। नंबर लाइन ड्रॉ की है, तो देखिए नंबर लाइन हमारे पास राइट साइड पे होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड पे होते हैं सारे नेगेटिव नंबर। तो जिस तरह के हमारे पास नंबर होंगे वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास है 0, आगे उसके लिखा है 0.1, 0.2, इस तरह के नंबर होंगे, हम लोगों ने नंबर लाइन वैसे ही ड्रॉ कर लेनी है। 0.2 एंड 0.3। फर्स्ट नंबर है 0.19, इसका मतलब है 0.1 इस 1 से 9 स्टेप आगे, लेकिन 0.2 से पीछे, तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है 0.2, तो एग्जैक्टली 0.2 पे इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है 0.23, इसका मतलब है 0.2 से आगे कितने स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे, तो 0.2 से 1 2 एंड 3 स्टेप मोर करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 0.23, ठीक है। और यहाँ पर अपनी नंबर लाइन को क्लोज कर देंगे, और इसके लेफ्ट साइड पे कुछ जो है वो एक दो नेगेटिव नंबर लिख देंगे जस्ट नंबर लाइन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव, इनके साथ कोई साइन नहीं है, तो वो 0 के राइट साइड पे आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है 8/10, 81% और 0.805, ये भी उसी का पार्ट है। इसका मतलब इसको भी हम लोगों ने रिलीज टू ग्रेटेस्ट नंबर्स में अरेंज करना है और नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट किया। अब हमने सारे नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 8/10 है, नीचे 10 मौजूद है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में।
पॉइंट 1 की जगह पे आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, बिकॉज 10 का जो है 1 0 है, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने हमें पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है 1 के ऊपर आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद जस्ट हमें 1 डिजिट चाहिए, तो 8 आ जाएगा, और इससे पहले हम लिख देंगे 0। तो ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। 81% का मतलब है 81/100, कि 81 डिवाइड हो रहा है 100 पे, और ये 0.50805 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब इस 8 वाली टर्म को भी हम लोग इजीली पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 की जगह यहाँ ऊपर ले जाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट होने चाहिए? यस, 2 डिजिट होने चाहिए, बिकॉज 100 के 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स आ जाएंगे, 8 और 1। तो इसका मतलब है 0.81। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा थर्ड नंबर भी पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 10 और 100 की फॉर्म थी, हम लोगों ने इसको डायरेक्ट जो मेथड है इनका मैथ में उसको सॉल्व यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अगर इनके अलावा कोई और नंबर होता, डिनोमिनेटर में कोई और नंबर होता, ऊपर कोई और नंबर होता है, इनके 10, 100 या 1000 के अलावा कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता, तो हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। उसके लिए हम लोग को इसको रफ और कॉलम में डिवाइड ही करना पड़ता, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये तीनों नंबर्स हमारे पास आ गए हैं डेसिमल की फॉर्म में। अब हम लोगों ने इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है, दैट्स मीन कि हमें सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 0.8, 0.81, 0.805, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 0.8, क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट के बाद जस्ट सिंगल डिजिट है। बाकी देखिए 0.8 सबके साथ आ रहा है, लेकिन इस 8 के बाद 1 है, इस 8 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इस 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद अगर कंपेयर करें तो 0 सेम है, 8 और 8 सेम है, 8 की फ़ौरन बाद वाली जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। इसकी थर्ड वैल्यू नहीं देखनी आपने। अब सेकंड दोनों की डिफरेंट है, तो दोनों की सेकंड को हम कंपेयर करें, तो इसका जो सेकंड नंबर है ये 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये छोटा है, इसको हमने 2 नंबर पे लिख दिया, और फिर लास्ट में थर्ड नंबर पे 0.81 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको अरेंज करना है। अरेंज नंबर्स लिखा, अब नंबर 1 पे है 0.8, नंबर 2 पे 0.805 और 0.81। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो ओरिजिनल फॉर्म में नंबर्स हमें गिवन थे, यानी कि 0.8 की जगह था क्वेश्चन में 8/10, ये नंबर एज इट इज़ गिवन था, और 0.81 की जगह पे था ये 81%। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में भी नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया जो कि क्वेश्चंस में गिवन थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन के थ्रू भी इसको शो करना है। तो अब अगर तीनों नंबर्स देखें तो तीनों पॉजिटिव है, इनके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब है ये 0 के राइट साइड पे आएंगे। तो अगर आप फर्स्ट नंबर देखें विच इज़ 8/10, और उसको हम कह रहे हैं 0.8, यानी कि 0 से 8 स्टेप आगे, तो हमने 0.2, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8 के हम लोगों ने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। जितने जितने करीब करीब नंबर है हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग नंबर पिक करने और नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.8 के करीब करीब सारे नंबर हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा 0.8, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि 0.8 0 से थोड़ा सा पॉइंट आगे। ठीक है, और उसके बाद 0.81, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, इसका मतलब ये बाकी दो वैल्यूज आ रही हैं वो बिल्कुल यहाँ मिड में आ रही हैं। तो ये हम लोगों ने वैसे ही अपने अंदाजे के मुताबिक इनको प्लॉट करना है और इनको यहाँ पर हाईलाइट कर देना। आप चाहें तो इसको 0.81 भी लिख सकते हैं, 81% भी लिख सकते हैं, और इसको 0.8 भी लिख सकते हैं, और 8/10 ओरिजिनल इसकी फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे हम लोग माइनस के साथ 2 या 3 नंबर शो कर देंगे ताकि हम लोग कंप्लीट नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर देंगे, और लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर की जो अरेंज ऑर्डर है उसमें भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, देन स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 0.615, 5/8 और 62%। ठीक है, अब ये नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी परसेंटेज पॉइंट्स में है, हम लोगों ने इन दो नंबर्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। 5/8 जो है आपको नज़र आ रहा है नीचे डिफरेंट नंबर है, 10, 100 या 1000 नहीं है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 बाहर आ जाएगा और 5 जो है डिवीजन सिंबल के अंदर आ जाएगा। 5 छोटा तो हम डेसिमल लेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लगा देंगे, 8 6 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे 2, इस डेसिमल की वजह से 2 के साथ भी एक 0 ऐड कर देंगे, 20, 8 2 16,
20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। डेसिमल की वजह से हम यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, हम 0 लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो 8 5 ज़ा 40 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है 5/8 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो डेसिमल में इसका आंसर आ गया। चूँकि पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 0.625। तो यहाँ लिख देंगे 0.625 और 62% कन्वर्ट करेंगे तो 62/100। 100 को पॉइंट्स में किसी नंबर को नीचे जब 100 होता है उसको पॉइंट में जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इस नंबर मतलब 1 की जगह पे पॉइंट आना चाहिए और उस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि 100 के 2 ज़ीरोस हैं। तो इसका मतलब है 62 से पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा और उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, तो हमारा नंबर आ जाएगा 0.62। ठीक है, अब तीनों के तीनों नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इनकी प्लेसमेंट करनी है, इन पर नंबरिंग लिखनी है कि सबसे छोटा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा, क्योंकि हमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है। तो अगर कंपेयर करें 0.6, 0.6, 0.6, तीनों नंबर में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो सेम है। उसके नेक्स्ट वाली सेकंड वैल्यू कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो ये जो 1 है ये सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये वाला 1 जो है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद इसको कंपेयर करें और इसको, तो दोनों के जो सेकंड नंबर है वो 2 2 है। थर्ड नंबर देखें तो यहाँ पर थर्ड नंबर है, जबकि यहाँ पर थर्ड नंबर मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे सेकंड नंबर पे ये छोटा है और थर्ड नंबर पे ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर लेंगे कंपेयर करके, और नीचे हम लिख रहे हैं अरेंज नंबर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, जो हम लोगों ने फाइंड करना था। और ये नंबरिंग हम लोग को इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोगों को ऑर्डर पता चल जाए कि सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो जैसा हम 1 2 3 नंबरिंग दी है वैसे ही हम लोगों ने नंबर्स को नीचे एडजस्ट करके लिख लेना है। उसके बाद जो नंबर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था डेसिमल में एज इट इज़ आएगा, और जो नंबर हमारे पास जिस ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन था हम उसको वापस उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि 0.62 था 62% और 0.625 ओरिजिनली गिवन था 5/8। तो हम लोगों ने इस तरह से कन्वर्ट कर देना है और कहेंगे कि ये अब हमारा आंसर आ गया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद नीचे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया। नंबर्स को देख लेंगे, ये है 0.615, 0.62 और 0.625। इसका मतलब है 0.6 से थोड़ी सी आगे आगे हमारे पास नंबर है। तो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। आप चाहें तो 0.2, 0.4, 5 2 के गैप से भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 डिजिट के गैप से लिखा पॉइंट में इसको। 0.6 के पास पहुँचे तो ये फर्स्ट नंबर है 0.61। इसका मतलब है 0.61, बिल्कुल 0.61 से थोड़ा सा आगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है 0.62, यानी कि 0.1 से बिल्कुल आगे 62, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, 0.62 ये सेकंड वाला नंबर। और थर्ड नंबर है 0.625, तो 62 से थोड़ा सा आगे 625, इनके 5/8 वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया, ये 62% मैंने इस नंबर के यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो 0.62 भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं और 62% भी लिख सकते हैं। हम लोग को उस एरिया को सर्कल करना और ऐसे लाइन बना के उसको हाईलाइट कर देना है। बाकी 0 पॉइंट के लेफ्ट साइड पे -0.1, -0.2, 2 से 3 नंबर्स लिखेंगे ताकि नंबर लाइन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जिस तरह के नंबर्स गिवन होंगे हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग अपनी नंबर लाइन के ऊपर नंबर लिखने हैं और अंदाज़ा लगाना है कि ये नंबर हम ओरिजिनल नंबर से कितने पॉइंट्स, थोड़ा सा एग्जैक्ट नंबर पे नहीं आ रहा, उससे कुछ कुछ पॉइंट ये आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, देन स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है जिसमें नंबर गिवन है -5.2, -3/8, -6, 0.3, -1/4। अब यहाँ पर थोड़े मिक्स नंबर हैं, कुछ माइनस की फॉर्म में और कुछ हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर्स को लिख लिया। अब जो डेसिमल जो फ्रैक्शन की फॉर्म में उनको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर ये 10, 100 या 1000 होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन चूंकि आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास नीचे 8 है, यहाँ पर 4 है, तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जब हम डिवाइड करेंगे तो हम माइनस का साइन उसके साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ डिवाइड में कोई माइनस का साइन नहीं आता। लेकिन जब हम आंसर फाइंड कर लेंगे हम उस आंसर के साथ माइनस का साइन लिखेंगे क्योंकि वैल्यू माइनस में है। ठीक है, 8 बाहर आ जाएगा डिवाइड के साइन के अंदर और 3 जो है वो डिवाइड के साइन के अंदर आएगा। 8 बाहर, 3 अंदर, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है। ठीक है, 3 जो है वो 8 से छोटा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे। 30 बन गया, 3 8 3s are 24। 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6, और अगेन हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा चुके हैं तो उसकी वजह से हम 0 ऐड कर सकते हैं। 60 बन गया, 8 7s are 56। ठीक है,
60 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस डेसिमल और पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे, 40 बन जाएगा। 8 5 ज़ा 40। अगर ये किसी स्टेप पे पॉइंट पे ख़त्म हो रही होगी वैल्यू, हम इसे क्लोज कर देंगे। अगर ये ख़त्म नहीं हो रही होगी तो मज़ीद चलती रहेगी, तो हम पॉइंट के बाद 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक रुक जाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई। पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं था, हमने 0 लिख दिया। 0.375, तो 0.375 और इसके साथ माइनस का साइन भी, कोमा, ये -6 एज इट इज़, 0.3 एज इट इज़। -1/4 को भी हमने पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 4 बाहर और 1 अंदर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 था, इसको बाहर लिखा और 1 अंदर लिख दिया। यहाँ पर पॉइंट लिया, 0 ऐड किया, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 में से 8 माइनस किया, 2 आ जाएगा। 0 लिखेंगे डेसिमल की वजह से तो 20 बन जाएगा। 4 5 ज़ा 20। पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, तो इसका मतलब है 1/4 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। क्योंकि 1/4 के साथ माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन लिखा। ठीक हो गया। इस स्टेप तक स्टूडेंट्स हमने सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब सारी वैल्यूज जो है वो एक ही फॉर्म में आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अपने वैल्यू को अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। सबसे छोटी वैल्यूज को हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जब हमारे पास माइनस का साइन होता है, आप देखिए यहाँ पर तकरीबन वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है, जस्ट 0.3 पॉजिटिव है। तो जिस वैल्यू के साथ जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ माइनस का साइन लग जाता है तो उसकी पोजीशन या उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 6 है ना, बड़ा नंबर है, लेकिन इसके साथ माइनस लग गया तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा डाउन चली गई है। इसी तरह से अगर हम लोग पॉजिटिव साइन देखें तो 3 जो है वो छोटा है 6 से। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव की साइड पे देखें, जो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर होते हैं, वहाँ पे -3 बड़ा है -6 से। यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास -6 सबसे छोटा है तो बड़ी, लेकिन माइनस की वजह से इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा डाउन हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 लिख दें, उसके बाद हम रिमेनिंग देखें तो ये और ये। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये देखें 5.2 0.0 लेकिन मैंने आपसे कहा जो इतनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी माइनस की वजह से। तो यहाँ पर 5.2 वाला जो ये सेकंड नंबर पे छोटा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू जो है वो कम है और 2 की ज़्यादा है, क्योंकि इनके साथ माइनस लगा हुआ है। तो हम कहेंगे थर्ड नंबर पे ये आएगा छोटा और उससे छोटा ये होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देन हमारे पास लास्ट लाइक है 0.5, तो इसको हम लोग 5 नंबर पे प्लेस कर देंगे क्योंकि 0.3 जो है इस टाइम पे सबसे बड़ा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी माइनस के केस में हम किस तरह से वैल्यू को जज कर रहे होते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है और कौन सी हमारे पास स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ पर कर दी है 1 2 3 4 5, आप लोगों ने भी अपने एग्जाम्स में या कॉपी में इसी तरह से नंबरिंग करनी है ताकि आपको इसको अरेंज करने में, लिखने में बहुत बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम लोगों ने जिस तरह से नंबरिंग यहाँ पर अलॉट की है, इनको उसी तरह से हम लोग नंबर्स को लिख लेंगे, कॉमर्स के साथ इनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और जो नंबर हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में जिस फॉर्म में गिवन था हम उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये -6 ही था, -5.2 था और इसको हमने डिवाइड किया था -3/8 और इसको डिवाइड किया था -1/4 था ये, और ये 0.3। तो ओरिजिनल वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज अरेंज हो गई हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में। और उसके बाद हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे भी शो करना था, तो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब अगर आप देखें तो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, ये -6 है, ये -5 है, 0.3 0.25 और 0.3। ठीक है, इसका मतलब अब कुछ 0 पॉइंट्स के करीब करीब वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, और कुछ हमारे पास 5 और 6 की हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, 0 2 4, मैंने 2 2 के गैप से नंबर लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर -2, यहाँ पर -4, यहाँ पर -6। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज़ को यहाँ पर अरेंज करना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो -6, तो एग्जैक्टली अपने -6 पे हम इसको अलॉट कर देंगे। -5.2 का मतलब है 4 से आगे मिड में 5 होगा और 5 से भी 2 स्टेप हमने आगे जाना है। ठीक है, तो 6 से पीछे यहाँ पर -5.2 होगा, इसको हाईलाइट किया। थर्ड नंबर पे है माइनस की तरफ ही है लेकिन 0.375, इसका मतलब है 0 से आगे, लेकिन ये देखिए ये है और उसके बाद ये, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 0.2 जो है ये बिल्कुल 0 से थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले प्लॉट कर देते हैं, तो ये 0.3 0 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला नंबर है 0.25, इसका मतलब है इससे पीछे और 0 से थोड़ा सा आगे 0.25 आएगा, माइनस है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा।
इसको हम लोगों ने यहाँ पर अलॉट कर दिया। आप लोगों ने बस अपने अंदाजे के मुताबिक एग्जैक्टली नंबर से कितना पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ सकता है हम लोग उस पर इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भाई हो गया। उसके बाद 0.3 इसका मतलब है राइट साइड पे 0 से 0.3 स्टेप आगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर करके इसको सर्कल से हाईलाइट करके ऊपर 0.3 लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने अपने नंबर्स को नंबर लाइन पे भी यहाँ पर प्लॉट कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। यहाँ पर भी हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर्स गिवन है। इनको सबसे पहले हम लोगों ने डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जो फ्रैक्शन वाली है 2.1 एज इट इज़, 0 भी नीचे आ जाएगा। ये देखिए ये 13/10 है, तो इसका मतलब है 1 की जगह पे तो ऊपर पॉइंट आएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? हमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट चाहिए, क्योंकि 0 नीचे जो 10 है उसका 1 0 है। अब की बार जो हमारा पॉइंट है 1 से पहले नहीं आएगा बल्कि 3 से पहले आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट चाहिए। तो ये नंबर इस तरह से बन जाएगा 1.3। हम इसके नीचे लाइन लगाएं तो डेसिमल की जगह पे आ जाएगा 1, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं उतने आ जाएंगे हमारे पास 0। तो हमें जस्ट 1 0 यहाँ पर 1 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर 1 0 आएगा, तो वो 10 बनेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट चाहिए, तो हमने 1.3 लिखना है इसको, ठीक है। माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, कोमा लिख देंगे। ये ऑलरेडी पॉइंट में था, इसको उतार लिया, और 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लेंगे। नीचे वाली वैल्यू डिवाइड के सिंबल के बाहर और ऊपर वाली अंदर, क्योंकि ये 3 छोटा है। हमें यहाँ पर पॉइंट लेना है, पॉइंट में जैसे 0 लगाना है हमने इसके साथ। 5 6 30, और 30 में से 30 माइनस किया, क्रॉस आ जाएगा। पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3/5 भी कन्वर्ट हो गया 0.6 में। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गए, तो इनको हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज नंबर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 छोटा नहीं है, बल्कि पॉइंट की तरफ हमें देखना है। तो पॉइंट्स के ये 2 नंबर थे, ठीक है। इसका मतलब है 1.3 पहले आ रहा होगा, 1.38 उसके बाद आ रहा होगा। क्योंकि उसके बाद आ रहा है इसका मतलब है ये उससे बड़ा हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है माइनस में, ठीक है। तो हम कहेंगे सबसे छोटा 1.38 है, उससे छोटा 1.3 है, फिर हमारे पास 0 है, क्योंकि ये 2 नंबर हमारे पास पॉजिटिव है। हम कहेंगे 0 है, फिर 2.1 और 0.6। तो अब देखेंगे छोटा कौन सा है, 0.6, ठीक है। 0 के करीब करीब ये है, उसके बाद 2 आता है। पॉजिटिव तो हम वैसे ही देखते हैं नंबर्स के, 3 जो है वो बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। लेकिन माइनस के केस में ओपोजिट होता है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका माइनस लगाओ, हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू है वो छोटी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। तो 4th नंबर पे आ जाएगा 0.6, और लास्ट में आ जाएगा 2.1, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हम लोगों ने अरेंज कर लिया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ नंबर्स को, और उनके ऊपर हमने नंबरिंग कर ली। अब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइन लिखी है जो हमने फाइंड करनी है, और इन नंबर्स को जो ऑर्डर हमने यहाँ पर ऊपर प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग लिखना है। नंबर 1 ये आ जाएगी, नंबर 2 -1.3, और नंबर 3 पे 0, नंबर 4 पे 0.6, एंड नंबर 5 पे 2.1। और इन सबको हम लोग जो है वो कोमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अरेंज करने के बाद स्टूडेंट्स हम उनको वैल्यूज़ को उनके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन था। जिनको हमने डेसिमल में खुद कन्वर्ट किया है उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी वैल्यू जो डेसिमल में थी या जिस तरह से वैल्यूज़ गिवन थी वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। क्योंकि कन्वर्ट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को इसको अरेंज करने में आसानी हो। उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से नंबर्स को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको -1.38 यानी कि नेगेटिव की तरफ माइनस से आगे कितने स्टेप आगे, 3 और 8 स्टेप आगे। तो हमने यहाँ से माइनस से आगे गए 1.3 और 8, यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है यहाँ पर देखें 1.3 यानी कि अब 1 से थोड़ा सा आगे 0.3, 1 2 3, यहाँ से हम लोग कहेंगे 1.1 1.2 और ये 1.3, इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि 1.38 उससे भी आगे है। उसके बाद 3rd नंबर हमारे पास है 0, तो 0 को एग्जैक्टली यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। आगे आ रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.6 यानी कि 0 से 6 पॉइंट्स आगे। तो हमने 0 से 6 पॉइंट्स आगे हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया। चाहे तो पॉइंट में लिख दें, चाहे तो उनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दें। उसके बाद है 2.1, इसका मतलब है 2 और उससे जस्ट 1 पॉइंट आगे, तो 2 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये 2.1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स को अरेंज भी कर लिया और नंबर लाइन पे ड्रॉ भी कर लिया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं।